हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग के कुछ अच्छे क्वेश्चंस। उनमें से एक ये पहला क्वेश्चन हमारा नंबर एनालॉजी से रिलेटेड है। ये कह रहा है कि 6:136 यानी 6 का रिलेशन हमारा 136 से है, जो वही रिलेशन 8 का किससे होगा और वही सेम रिलेशन 12 का 568 से है। ठीक है, तो ये देखो तो हमें लग रहा है कि क्यूब तो नहीं बना पाएगा, स्क्वायर बना सकता है। लेकिन स्क्वायर अगर देखो तो 6 का स्क्वायर 36 ही होता है, काफी दूर है। अगर देखो तो ये किसके स्क्वायर के आसपास है, 136। ये अगर देखें तो हम 144 के नजदीक है। और 144 क्या होता है हमारा, 144 होता है 12 का स्क्वायर। लेकिन हमारे पास 6 है, तो पहले हम 6 से 12 कैसे करेंगे, दो गुना करके। यानी नंबर का हमने दो गुना कर दिया तो हमें 12 मिल गया, फिर हमने 12 का स्क्वायर कर दिया तो 144 मिल गया। लेकिन हमको अंत में लाना कितना है, लाना है हमें 136। तो ये 144 से 136 क्या हो जाएगा, 8 कम हो जाएगा। यानी हमने किया क्या, नंबर का दो गुना किया, उसका स्क्वायर किया और 8 घटाया। लेकिन ये आगे भी तो लगना चाहिए, तब तो ठीक है। तो 12 में देखते हैं हम, तो यानी 12 का दो गुना करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और 8 घटाएंगे, तो क्या ये मिलेगा, चेक करते हैं हम। तो 12 का दो गुना होगा 24, यानी 24 के स्क्वायर में हमको 8 घटाना है। तो भैया 24 का स्क्वायर होता कितना है, 576। और अगर 576 में 8 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 568। और हमको यही चाहिए, यानी लॉजिक हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। तो हम 8 के सहारे चलते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 8 काम करेंगे दूना, यानी 8 का दूना कितना मिलेगा हमको, 16। तो हम 16 के स्क्वायर में 8 घटाएंगे। 16 का स्क्वायर यानी 256, और 256 में अगर हम 8 घटाएंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 248। और 248 हमारा विकल्प में कहां लिखा हुआ है, पहले नंबर ऑप्शन पे लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा सिटिंग से क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन उठाया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि एक पंक्ति में लोग बैठे हैं और इसने ये नहीं बताया है कि कितने लोग बैठे हैं शुरुआत में और कौन कौन से लोग बैठे हैं, ये भी क्लियर नहीं किया। कोई बात नहीं, जितना कह रहा है हम उतना पॉइंट उठाएंगे। कहता है यू के बाएं ठीक 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी इसमें क्लियर है कि यू के बाएं केवल आपको 3 ही व्यक्ति मिलेंगे। तो हम यही डाटा उठा लेते हैं पहले कि भैया यू के बाएं कितने लोग बैठे हैं। इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं हम लोग। यू के बाएं अगर 3 ही व्यक्ति हैं तो 1, 2 और 3 व्यक्ति, और जितने भी लोग होंगे वो सब इधर होंगे। ठीक है, क्योंकि हम उत्तर की ओर मानेंगे तो इधर हमारा क्या होगा, बायां छोर होगा, और लास्ट में इधर क्या होगा, हमारा दायां छोर होगा। अब वो पॉइंट उठाओ जो इससे रिलेट करता हो। कह रहा है कि आर जो है सेकंड पॉइंट, यू के बाएं से दूसरा, तो ये क्लियर पॉइंट है क्योंकि यू बैठा हुआ है, तो यू का बायां इधर होगा और बाएं किधर बिठाना है, दूसरे स्थान पर। तो बाएं पहला और बाएं दूसरा कौन बैठ जाएगा, हमारा आर बैठ जाएगा। इसके बाद कहता है Q और V R के पड़ोसी हैं। देखो Q और V R के पड़ोसी हैं, तो R के पड़ोसी ऐसे भी बैठ सकते हैं, और ये कुछ अगर V पहले हो तो Q बाद में, ये भी बैठ सकता है। और ये भी दोनों जगह खाली है, तो कौन कहां बैठेगा ये पॉसिबिलिटी का केस दे देगा, इसलिए अभी हम इसको नहीं छुएंगे। आगे चलते हैं। लेकिन वहां पर अब एक लाइन आगे बोली उसने, क्या, इस प्रकार Q U का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो देखो U का एक पड़ोसी तो इधर होगा कोई ना कोई, अगर और लोग होंगे तो एक पड़ोसी ये होगा, यहां पर Q नहीं बैठना चाहिए, यानी R के बाद में Q नहीं बैठना चाहिए। तो R के बाद में अगर Q नहीं बैठना चाहिए तो ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, क्योंकि अगर ये बैठेगा तो फिर Q के तुरंत बाद U बैठ जाएगा। तो भैया ये पॉसिबिलिटी उठाएंगे और ये उठा के बना देंगे, यानी R के पहले कौन बैठेगा, Q, और बाद में कौन बैठ जाएगा, V। अब ये दोनों लाइनें उठ गई, यानी ये पॉइंट भी हो गया हमारा और ये पॉइंट भी हो गया। इसके बाद कहता है टी और पी किसी भी छोर पर नहीं बैठे हैं। तो भैया पता नहीं कहां टी और पी बैठे हैं, कुछ बताया भी नहीं उसने। इधर कोई हो नहीं सकता, ये क्लियर है, क्योंकि इसने कहा था 3 ही लोग हैं, तो इधर कहीं टी और पी बैठे होंगे, और टी और पी छोर पर नहीं है। तो एक पॉइंट समझना, टी और पी अगर दो लोग छोर पर नहीं है तो दो तो जगह चाहिए ही चाहिए इनको बिठाने के लिए। पॉइंट समझना, टी और पी छोर पर नहीं है, यहां जगह है नहीं, टी और पी छोर पर नहीं, दोनों बैठे नहीं, तो दो लोग तो बिठाने हैं, और कोई छोर पे नहीं करना है।
तो कम से कम एक व्यक्ति तो और बैठाना पड़ेगा। इतना तो बेसिक है, कम से कम, हो सकता है और भी हो, क्योंकि लोग उसने बताया नहीं है पहले कितने। इतना तो लेना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों में कोई टी और पी होगा और यहां कोई होगा, क्योंकि नहीं होगा तो फिर इनमें से कोई छोर पर चला जाएगा। इसके बाद आगे आते हैं। फिर कहता है टी जो है एस के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अब ये देखो आ गया, टी और पी के बाद एक बंदे नए एस की बात कर दी उसने, और एस के बाएं दूसरा, तो इसी को हम क्या मान लें, एस मान लें। और एस के बाएं दूसरा, इन दोनों में से कोई बैठना चाहिए था, और वो किसकी बात कर रहा है, टी की बात कर रहा है। तो एस के बाएं दूसरा किसको बिठा देंगे, टी को बिठा देंगे। और अगर ये टी हो गया और टी और पी छोर पर नहीं है, तो भैया ये कौन हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। इसके बाद बस हो गया। अब कह रहा है यदि पी और क्यू आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो क्यू की नई स्थिति क्या होगी। पी और क्यू आपस में स्थान बदलते हैं, यानी भैया ये दोनों इंटरचेंज करेंगे। यहां पर आएगा अब पी और यहां पर आएगा अब क्यू, पी की जगह क्यू और क्यू की जगह पी। पूछा क्या है, क्यू की नई स्थिति क्या होगी, तो क्यू ये आ गया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है हमको। आर के दाएं दूसरा, क्या आर के दाएं दूसरा क्यू बैठा है, पूरा लिख लेते हैं हम एक लाइन में, दूर ना समझ में आएगा। तो ये कौन हो जाएगा, आर, ये है वी, ये है यू, ये है टी और ये है एस। ये होगी हमारी नई स्थिति, ये होगी नई स्थिति। अब इस नई स्थिति में आर के दाएं दूसरा, आर के दाएं दूसरा भैया क्यू नहीं है, गलत हुआ। वी के बाएं दूसरा, वी के बाएं दूसरा तो इधर हो जाएगा, वी के बाएं हटो। यू के बाएं ये भी नहीं, क्योंकि यू का बायां तो इधर होगा, तो तीन ऑप्शन गलत हो गए, तो यही बचा। यू के दाएं से दूसरा, यू का दायां इधर होगा, ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। तो यू के दाएं दूसरा कहां मिलेगा, क्यू मिलेगा। तो इसका आंसर आएगा चौथा नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन था कि एक पॉसिबिलिटी तो हमारी ये थी और दूसरी खतरनाक पॉसिबिलिटी ये थी कि दो लोग हैं, उनको छोर पर नहीं करना है, तो कम से कम एक व्यक्ति और होना चाहिए वहां पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।